जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और हमारे प्यारे संगत परिवार को भी जय गुरु जी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। और आज गुरु जी की मुझे वो ब्लेसिंग आपके साथ शेयर करनी है जो लास्ट 1 ईयर में गुरु जी ने मुझे पूरा साल ब्लेस किया। वो भी शॉर्ट नोट में मैं आपको दूंगी। और बहुत सारी संगत ऐसी भी होगी जो वो खुद इस जर्नी में होंगे और उन्हें बहुत सारे उनके सवालों के जवाब भी मिलेंगे कि कब हमारी विशेस फुलफ़िल होंगी, जो लास्ट काफ़ी टाइम से गुरुजी के साथ कनेक्ट हुए हैं ऑलरेडी। और उन्होंने खुद ही एक्सपीरियंस लिया भी होगा, तो उनके काफ़ी सारे जो कन्फ्यूज़न है, इल्यूज़न है, उनका भी जवाब मिलेगा। तो लेकिन आप सभी संगत के साथ शेयर करने से पहले हम करेंगे गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, राम राम गुरुजी। संगत जी, जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी लास्ट ईयर 2024 में फरवरी में, ठीक है, फरवरी में मेरा मतलब ज़्यादा मैं कनेक्ट हुई थी गुरुजी से। उससे पहले से हूँ, लेकिन फरवरी 2024 में मैं अच्छे से कनेक्ट हो गई थी। फ्रेंड से गुरुजी जैसे कहते हैं कि हाथ पकड़ते हैं आपका, तो ऐसे कनेक्ट हुई थी। तो वहाँ उससे पहले से मेरी जर्नी फैब से ही स्टार्ट हो गई थी। कनेक्ट तो पहले हो गई होंगी, गुरुजी बैकएंड से काम कर रहे थे, लेकिन फैब से जब मैं स्टार्ट हुआ तो गुरुजी ने मुझे ये चीज़ आज मैं कह सकती हूँ कि 9 ग्रह का मुझे ज्ञान दिया, और यही शायद गुरुजी ने ब्रह्म ज्ञान कहलवाया। वो तो मैं आज कह रही हूँ, जब वो कंप्लीट हुआ उस टाइम तो मैं यही बस समझ रही थी कि ये क्या हो रहा है, कब तक होगा, किस लिए हो रहा है ये सब, क्यों इतनी पूजा पाठ हो रही है, क्यों इतनी चीज़ें मतलब जल्दी मैं जितनी पूजा पाठ कर रही हूँ उससे ज़्यादा मतलब परेशानियाँ खड़ी हो रही हैं। फैमिली में भी यही हो रहा है कि कितनी ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं उतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए हो रही थी कि ताकि आपकी जितनी भी बेड कर्मास हैं वो जल्दी ख़त्म करवाए जाए और आपको न्यू लाइफ ब्लेस करी जाए। तो ये प्रैक्टिकल वे में गुरुजी ने मुझे इन चीज़ों का अभाव कराया, और सभी संगत के साथ ये हुआ होगा, क्योंकि जिसका गुरुजी हाथ पकड़ते हैं तो वो सेम जर्नी पर चलता है अपने अपने तरीके से। जो जिसकी जैसी जर्नी, गुरुजी जो जैसा जिसका स्वभाव, जो जिसमें जैसे आस्था रखता है जिस भगवान में, वहीं से वो उनकी जर्नी शुरू करवा देते हैं। तो गुरुजी ने मुझे 9 प्लैनेट्स का जो होता है ज्ञान कराया, जिसे ये ब्रह्म ज्ञान भी कहते हैं। शुरुआत मेरी गुरुजी ने पहले नंबर से कराई थी। 1 से जैसे 9th क्लास तक मैंने पार किया, 10th में आकर मैं बोर्ड में आ गई हूँ अब शायद। तो पहला नंबर जब मेरे शुरू करवाया, जब मैं पहली क्लास में आई, तब गुरुजी ने मुझे नर्सरी प्ले में जब थी तब तो मुझे एस्ट्रोलॉजी और ये सब करवाया था, कोर्सेज करवाए थे। लेकिन जब मैं फर्स्ट क्लास में आई तब गुरुजी ने मुझे सूर्य से जोड़ा। सबसे पहले मैंने जो स्टार्ट करी थी ना अपनी पूजा, जब मैं एस्ट्रोलॉजी में आई थी तब मुझे स्टार्ट करवाया गया था कि तू सूर्य को जल देना शुरू कर तो तेरी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। शायद बहुत सारे पंडित भी आपको यही कहते होंगे। अब अपनी जर्नी को ना मेरे जर्नी से बिल्कुल मैच कीजिएगा, मिलान करिएगा कि क्या आपके साथ भी ये सब हुआ था, तो आप समझ जाएंगे कि आप अब इस कौन सी क्लास में हैं इस टाइम। तो ये गुरुजी का स्कूल है, एडमिशन हो रखा है आप सभी का, तो अब आप कौन सी क्लास में हैं वो आप जान जाएंगे। तो फर्स्ट क्लास में जब मैं थी तो मुझे सूर्य से मिलवाया गया। सूर्य को मुझे कहा गया किसी के भी थ्रू, टेलीपैथी मैसेज हो, किसी पंडित, एस्ट्रोटॉक, कहीं से भी आपके पास मैसेज आ जाएगा कि सूर्य को जल दो तो बहुत अच्छा होता है। उसमें लाल रोली दो डाल के आप सूर्य को जल दो, और ओम श्रीम सूर्याय नमः या ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए आपको जल देना है। पूरी सूर्य की नॉलेज मतलब स्टार्टअप कराएगा। मुझे पता नहीं था क्यों करवा रहा है भाई, मुझे ये था कि मेरा जो प्रॉब्लम चल रही है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी और मुझे सूर्य को जल देने से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी पढ़ रही थी उस टाइम पे, न्यूमरोलॉजी ये सब कर रही थी, तो उसमें तो ये सब चीज़ें आएंगी ना। और मुझे भगवान से कनेक्ट कराया गया, मेरे पिता से मुझे कनेक्ट कराया गया, पिता का साथ मुझे मेरा मिला। और मैं पहले ही हनुमान जी की डिवोटी थी, तो राम जी से रूबरू कराया गया। मेरे सामने ये दिखाया गया कि ये राम नाम की किताब है, इसको लिखने से बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब फुल ऑफ येलो जो एनर्जी होती है, येलो रेड का, वो मेरे लाइफ में एक्टिवेट करा गया। तो यहाँ फर्स्ट क्लास में मेरा यही था कि पूरा मुझे राम जी से, राम 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 से कनेक्ट करा गया, सूर्य को जल देना सिखाया, और पिता से बहुत सारी बॉन्डिंग बनाना सिखाया, जो कि शायद पहले बहुत ज़्यादा नहीं थी।
तो पिता से बॉन्डिंग बनाया, मैं बहुत बहुत घंटे बात करती थी और स्टिल आज भी थोड़ा सा गुरुजी अपना आप ही टाइम टू टाइम कनेक्ट करवाते हैं। तो ये वाला ज्ञान दिलवाया कि सूर्य आपकी लाइफ में क्यों इम्पॉर्टेंट है, फादर क्यों इम्पॉर्टेंट है, राम जी क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो वो सब मतलब क्यों है वो मुझे नहीं पता था, क्यों मैं कर रही हूँ उस टाइम रीजंस नहीं है, तो मैं आज आपको बता रही हूँ। तो उस टाइम बस शुरुआत करवाई गई थी कि सूर्य को जल दो, राम नाम की एक पुस्तक लिखो और पापा से बार बार बात करवाई जानी है। फादर फिगर जो भी है, जो भी आपसे बड़े हैं, उनसे बार बार कनेक्ट करवाया। तो क्यों हो रहे हैं, कैसे है, वो मुझे नहीं पता था। मुझे बस लग रहा था मेरी प्रॉब्लम चल रही है और ऐसा करने से वो ठीक हो जाएंगी, बस मुझे इतना पता था। तो वहाँ से कनेक्ट करवाया। फिर सेकंड नंबर पे जब मैं दूसरी क्लास में आई तो मुझे शिव जी, मेरे को बोला गया कि शिवलिंग पर ना जल दिया कर तो अच्छा होता है। जब मैं एस्ट्रो क्लास ले रही थी, मेरे गुरुजी जो थे जिनसे भी मैं अपना कोर्सेज कर रही थी, वो कहते थे शिवलिंग पर जल दीजिए, सोमवार को दीजिए, आपको काले तिल डाल के दूध वाला जल दीजिए, आप एंटी क्लॉक वाइज। उन्होंने मुझे बहुत सारा शिवलिंग से रिलेटेड, शिव जी से रिलेटेड मतलब करवाया चैंटिंग। और मुझे शिव जी के मंदिर को डेली भेजा गया। मुझे शिवलिंग के आसपास की सफाई भी करवाई गई, मंदिर में थोड़ा सा ज़्यादा मैं डेली मतलब मंदिर मुझे बार बार भेजा गया। ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करवाई गई, थोड़ा मेडिटेशन करवाया और पूजा पाठ में और ज़्यादा घर से बाहर निकल के मंदिर तक मुझे भेजा गया कि मंदिर पर जाकर शिवजी जी से कनेक्ट करवाया। और साथ में जो कृष्ण है, उनकी जो कृष्ण कहे जाते हैं, वो हमारा जो प्रकृति है वो कृष्ण कहे जाते हैं। तो प्रकृति के साथ मुझे मतलब थोड़ा अटैच करना सिखा दिया, थोड़ी थोड़ी रेमेडी करनी सिखा दी मुझे कि आपको गाय को देना है, थोड़ा हरा चारा देना है, थोड़ा थोड़ा मुझे प्रकृति की जो चीज़ें हैं, पेड़ पौधे, उनसे थोड़ा सा कनेक्ट करवाया गया। क्यों कनेक्ट हो रहे हैं वो तो मुझे एज अ रेमेडी कर रही थी मैं, मुझे नहीं पता था कि मुझे करना चाहिए ये क्या है। बस मैं तो बस ये सोच रही थी कि सूर्य को इनको शिवलिंग पर जल दे के आऊँगी तो मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे। क्योंकि बाय एस्ट्रोलॉजी क्यों हो रही थी प्रॉब्लम वो तो मैं जान ही रही थी, लेकिन उसका सोल्यूशन क्या था, वो शिवलिंग पर जल दे दूंगी तो मुझे ठीक हो जाएगा। तो ये सब सिखाया जा रहा था कि तू, मुझे भेजा जा रहा था वहाँ पे, कनेक्ट करवाया जा रहा था। सेकंड क्लास में ये सिखाया। थर्ड क्लास जब आई मेरी, तीसरी क्लास में, तो मुझे गुरुजी से बिल्कुल रूबरू करा दिया गया। मुझे बड़े मंदिर भेजा गया बार बार, गुरुजी द्वारा मुझे अमृत वेला ब्लेस करा गया और गुरुजी के मंत्र जाप से मुझे जोड़ा गया और राम नाम को कॉन्टिन्यूटी में और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। एक पेज की जगह 2 पेज या 2 टाइम लिखना। और अदर गुरुओं में भी इंटरेस्ट जगाया गया कि तुम्हें किसी भी गुरुओं के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना है, कभी नहीं बोलना है, आपको अपना कर्मा क्रिएट नहीं करना है। जैसे संगत होती है उनके अकॉर्डिंग ही गुरु रखवाए जाते हैं, मतलब गुरु जी को भेजा जाता है। तो गुरुओं से रिलेटेड हर ज्ञान मतलब मेरी थर्ड क्लास में एक्टिवेट कराया गया और गुरुजी के में और ज़्यादा मतलब कनेक्टिंग हो गई, और ज़्यादा मुझे गुरुजी को जानने का मौका मिला। गुरुजी बार बार किसी न किसी रूप में ड्रीम दर्शन भी देते और जैसे कि मैंने कहा कि प्रकृति की चीज़ों, एनिमल से मुझे ज़्यादा कनेक्ट हो रही थी उस दौरान, तो मुझे उनके रूप में ड्रीम दर्शन या डायरेक्ट प्रैक्टिकल दर्शन करवाए जा रहे थे। तो ये चीज़ें हुई थर्ड क्लास में। और जब फोर्थ क्लास में मैं आई तो फोर्थ क्लास में मुझे माता शीतला, माता दुर्गा और माँ मतलब कालका माई जो है दिल्ली वाले, वहाँ पर भेजा गया, उनसे और ज़्यादा कनेक्ट करवाया गया, उनकी ब्लेसिंग दिलवाई गई, उनके बारे में और जानकारी दी गई कि ये क्यों है। बार बार मुझे उनके पास भेजा गया, चाहे वो डर के मारे। अब क्यों भेजा जा रहा था आपको मैं बताऊं कि पूजा से नहीं कि मुझे जाना चाहिए, मेरी कुल देवी के मंदिर मुझे भेजा गया, तो इसलिए नहीं कि मुझे जाना चाहिए उनका आशीर्वाद लेने, लेकिन मेरे सामने ऐसे ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करी गई, ऐसे ऐसे इल्यूजन्स क्रिएट करे गए कि मैं उनके मंदिर जाऊं, मुझे कनेक्ट करवाना था उन्हें और वहाँ पर भेजा। और वहाँ से मुझे ब्लेसिंग दिलवाई माता रानी से, और साथ ही साथ मुझे गणेश जी से, गणेश चतुर्थी का टाइम था उस टाइम, तो गणेश चतुर्थी से मतलब मुझे गणेश जी से रूबरू कराया गया और साथ ही साथ पितरों से मुझे रूबरू कराया गया।
कि पीपल के पेड़ की मुझे पूजा करवाई गई, उसका अच्छे से ज्ञान दिलवाया गया, पितरों से रिलेटेड उपाय करवाए गए। ये सब मतलब पता है कैसे हो रहा था, ये अपने मन से नहीं कर रही थी मैं, ये सब मैं कर रही थी सिर्फ डर के मारे कि बहुत बड़ा मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा, बहुत बड़ा पितरों का श्राप आ रखा है, बहुत कोई संकट आया हुआ है बहुत बड़ा, और मेरे पति पे संकट है, बच्चे पे संकट है, माँ बाप पे संकट है, ये मतलब संकट संकट संकट, और बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक करते करते मुझे वहाँ पर कनेक्ट करवाया जा रहा था। बार बार मुझे पीली चुन्नी, काली चुन्नी, ये वगैरह ये सब कनेक्ट करवाया जा रहा था। तो वहाँ पर भी मैं गई, लेकिन मैं जा रही थी डर के मारे, अपनी स्वेच्छा से नहीं, आशीर्वाद लेने से नहीं, डर के मारे कि अगर मैं वहाँ नहीं गई तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और वहाँ जाके वो चीज़ टल जाएगी। तो 4th क्लास में ये हुआ और पितरों का मुझे उपाय करवाए गए कि पीपल के पेड़ पे तुम्हें खीर रख के आनी है, ये करना है, मतलब पितरों के उपाय करवाए गए। और जब मैं 5th क्लास में आई तो पूरा ग्रीनरी, गणेश जी जैसे मैं कहती हूँ एक्टिवेट हुए, कार्तिकेय भगवान जी एक्टिवेट हुए, कृष्ण भगवान फिर से एक्टिवेट हुए मेरी लाइफ में। और मुझे ग्रीनरी, जो प्रकृति होता है, प्रकृति की चीज़ों से, प्रकृति में सब कुछ आ जाता है, आकाश पाताल धरती सब आ जाता है, उससे रिलेटेड चीज़ों से ज्ञान करवाया। और अब स्टेज ये थी कि मैं डर के मारे कुछ नहीं कर रही थी, क्योंकि वो मन ना डे बाय डे चेंज हो रहा था। और 5th क्लास में आते आते मुझे प्रकृति की चीज़ों से मिलवाया जा रहा था, और अब मैं उनसे डर के मारे नहीं मिल रही थी, क्योंकि उपाय करते 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 उपाय जो था वो डर के मारे कर रही थी पहले, तो वो डर ख़त्म हो गया था। डर हटके क्या हो रहा था, फिर वो लालच में भी बदल गया था कि अगर मैं गाय को रोटी दूंगी या इनको दूंगी तो मेरी चीज़ें सही बनी रहेंगी, नहीं तो फिर मेरा बच्चा बीमार हो जाएगा, मेरे साथ प्रॉब्लम होंगी, ये वो घर की, ऐसे दिखाया जा रहा था बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े लेवल पर। सत्संग सुनती तो उसमें भी यही सब आता था, कैंसर है, ये है, वो है, तो सब कुछ नेगेटिव। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मुझे वहाँ पर भेजा जा रहा था, करेक्ट करवाया जा रहा था, प्रकृति की चीज़ों के पास भेजा जा रहा था कि जा तू और डॉग्स के लिए कुछ सेवा करो, मतलब प्रकृति की ग्रीनरी जितनी भी है, प्रकृति की चीज़ों में मुझे इन्वॉल्व, ऑक्सीजन है, हवा है, पानी है, सबसे मतलब इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा था। और वो भी मन से, मेरा भाव बदल चुके थे तब तक, मेरे अंदर ना डर था ना लालच था, बस संकट को लेके थोड़ा सा था, क्योंकि गुरुजी बड़े बड़े लेवल पर करने लगे थे। पहले तो छोटा छोटा होता था, बड़े बड़े लेवल पर कि अभी नहीं किया तो ये हो जाएगा, तब नहीं किया तो वो हो जाएगा। तो इस तरीके से सूर्य, चांद, एनिमल, ग्रीन चीज़ें, मैनिफेस्टेशन मुझे सिखाया उस टाइम, ब्रह्मांड से मिलवाया। जब 5 नंबर एक्टिवेट हो, ब्रह्मांड की चीज़ों से मुझे मिलवाया कि जो भी तू विश ब्रह्मांड में जैसे कि ड्रॉप करेगी, जो भी बोलेगी तो वो आने वाले टाइम पर इम्प्लीमेंट होगा। एक नोटबुक बनवा दी गई मेरी डे बाय डे, और उस पर मैं जो भी लिखती वो मैं अब देखती हूँ कि हाँ वो सच में पूरी हो रही है। तो मुझे मैनिफेस्टेशन सिखाया गया, किसके द्वारा, प्रकृति के द्वारा, उसके और कनेक्ट करवा दिया गया। सब चीज़ों से मैं बातें करना शुरू कर दिया, पेड़ों से, जानवरों से, आकाशीय जितनी भी चीज़ें होती हैं सबसे मैं बात करने लगी। तो मुझे मेरा मैनिफेस्टेशन बढ़ा दिया गया। 6 नंबर आते आते बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे गुरु शुक्राचार्य थे कि किसी के लिए भी भाव इतना बदल दिए थे कि किसी के लिए भी मर मिटने वाली, कि कोई बात नहीं मुझे मिल रहा है, कोई बात नहीं है, अगर मेरे लिए रोटी है तो कोई बात नहीं, आप इनको दे दो, ये वाला भाव पैदा कर दिया कि अगर मेरे पास मुझे भी नहीं मिला ना तो कोई बात नहीं, आप इतनी मन की शांति दे दी कि इनको मिल गया, जैसे जीव जंतु को, इनको किसी को भी दे दिया अपने से अलावा, तो बस मेरा पेट भर गया। इस तरीके की आपके अंदर फीलिंग आ जाती है। आपका जो हार्ट होता है ना, दिल होता है, वो दूसरों के लिए काम करना शुरू हो जाता है। इस तरीके से मतलब 6th क्लास में आते आते चीज़ें चेंज हो गई। 100% मतलब दूसरों के लिए कुछ भी कर जाना, किसी ने कुछ हेल्प मांगी तो बस कर जाना, इस तरीके से थोड़ी थोड़ी लग्जरी ऐड हुई, कुछ कुछ खुशियाँ आई घर में, थोड़ी थोड़ी चीज़ें बदली, भौतिक लेवल पर बदली। लेकिन उसमें भी ये दिखाया गया कि सामने दिखाई गई कि ले तेरे को भौतिक चीज़ें भी दे रहे हैं, तेरे को कपड़े दिलाती है, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन तू देख क्या तेरे मन की खुशी इससे मिल रही है, क्या तुझे जिस आनंद की, जिस मन की शांति के लिए तू मतलब ये सब करती आ रही है, क्या किस में है वो असली आनंद, किस में है। जब तू बाहर जाती है, प्रकृति के टच में होती है, तब तुझे असली आनंद मिलता है, या फिर दूसरों की हेल्प करने में आनंद मिलता है, या जो तेरे घर में टीवी है, फ्रिज है,
गाड़ी है, बंगला है, इन सब चीज़ों में मिलता है। तो सच मानिए मेरा उस टाइम कंपैरिजन चल रहा था, मतलब ये दिखाया जा रहा था कि ले तेरे को ये भी दे दिया और तेरे को लास्ट वाली फीलिंग 5 नंबर पे भी दे दी, 5th क्लास वाली भी दे दी। तो अब इन दोनों में कंपैरिजन कर कि तुझे असली सुख किस में मिलता है। तो संगत जी ये सब चीज़ें चलती रही मेरे उसमें क्लास में, 6th क्लास में। और प्रेम स्नेह भाव जो होता है वो मुझे मिला प्रकृति के टच में, जो मुझे मूवीज़ देखने में नहीं मिलता था, जो मुझे बहुत अच्छा खाना खाने में नहीं मिलता था। वो सुख, वो अच्छी वाली फीलिंग जब मैं अपने ही हिस्से में से कुछ चीज़ें डोनेट करती थी, फिर वो जो रिवर्ट में मुझे ब्लेसिंग, उनकी आंखों में चमक दिखती थी, स्माइल मिलती थी, मुझे असली सुख उसमें मिलने लगा। वो पहचान कराई गई। फिर जब मैं 7th क्लास में आई तो मुझे उन भौतिक चीज़ों से बिल्कुल डिटैच कराना सिखा दिया कि सामने है चीज़ें पड़ी हुई, लेकिन फिर भी मुझे कुछ नहीं है। सोना चांदी पैसा सामने पड़ा है, हटाने के लिए किसी ने नहीं बोला, पड़ा है सामने, लेकिन मेरा मोह हटा दिया, बिल्कुल डिटैच करा दिया। फैमिली मेम्बर से भी दूर कर दिया गया, जिनसे मैं पहले बहुत हर दूसरे तीसरे दिन बात करती रहती थी, उनसे मुझे हटा दिया गया। बिल्कुल डिटैच वाला फीलिंग कि 1 सेकंड में तुम्हारे अंदर ये फीलिंग होना चाहिए कि तुम कितनी भी प्यारी चीज़ हो तुम्हारी, उसमें तुम में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि तुम उसको एक पल में हटा दो। और साथ ही दूसरों के लिए लड़ना सिखा दिया कि अगर तुम्हारी आंखों के आगे कुछ गलत हो रहा है तो तुम्हें वो बर्दाश्त नहीं करना। वो माँ काली वाली फीलिंग भी दे दी। और मुझे डॉग्स के लिए और ज़्यादा स्नेह और ज़्यादा मतलब प्रोटेक्टिव बना दिया गया कि डॉग्स के लिए तुझे डेली मतलब खुद भी करना है रेमेडी और औरों से भी करवानी है। सेवा भावना, मेडिटेशन बढ़वा दिया, मतलब भक्ति पूजा इसमें ज़्यादा डाल। जो बाहरी चीज़ें होती हैं बहुत, जो जिनको हम असली सुख मानते हैं, तो उनको बिल्कुल ऐसा कर दिया कि सामने है भी तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। कि मेरे मन की चीज़ें जो मुझे पहले अच्छा लगता था, शॉपिंग करना, ये वो इधर उधर घूमना, चिट चैट करना फ्रेंड्स से, उन सब से, रिलेटिव से, फैमिली से मुझे दूर कर दिया, एकदम डिटैच। मुझे पूजा पाठ इन सब से ज़्यादा कनेक्ट कर दिया, क्योंकि 7 नंबर डिटैच का होता है, वो मानता है पूजा पाठ ध्यान ये सब। और माँ काली से बिल्कुल एकदम और भी ज़्यादा कनेक्ट कर दिया, भैरव से, माँ काली से और गुरुजी से और ज़्यादा कनेक्ट कर दिया कि और ज़्यादा मैं मंत्र जाप करने लगी, और ज़्यादा मेडिटेशन करने लगी। और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि मुझसे कोई बात करे या मुझे मतलब फैमिली मेम्बर कोई बोले, घंटों घंटों बस अपने ही धुन में, अपने ही काम में बिज़ी, बस यही सब चल रहा था। और फिर से मुझे मतलब डॉग, बच्चों के और ज़्यादा नज़दीक, पक्षियों के और ज़्यादा नज़दीक, बस इसमें ही मुझे अच्छा लगने लगा। और जो बाहरी चीज़ें जितनी थी कि मुझे बहुत कपड़े ख़रीदने का शौक़ था, कॉस्मेटिक ख़रीदने का शौक़ था, या घर को सजाने संवारने का बहुत शौक़ था, इन सब चीज़ों से मेरा मन बिल्कुल हट गया था, बिल्कुल डिटैच, एकदम फ़र्क ही नहीं पड़ता। और मुझे कनेक्ट और ज़्यादा किसकी तरफ रुख मेरा कर दिया, पक्षियों की तरफ, प्रकृति की तरफ, ध्यान साधना पूजा पाठ, गुरु के साथ सानिध्य में और ज़्यादा हो गया। और नए नए गुरुओं के बारे में जानने के लिए मुझे मौका दिया गया, जितने भी हमारे सिख धर्म के गुरु हैं उनको जानने का मौका दिया गया, मैं गुरुओं के और ज़्यादा कनेक्टिंग हो गई। तो ये वाला था, डिटैच कहाँ से हो रही थी, बाहरी दुनिया से जो मैं पहले थी, और बदलाव हो रहा था नए रुख की तरफ। तो ये मेरे 7th क्लास में हुआ मेरे साथ। और जब मैं 8th क्लास में आई तब मेरा कर्म ही मेरा प्रधान बना दिया गया। सोचिए इतने सारे चेंजेस हो रहे थे कि मैं लास्ट 1.5 महीने 1 महीने कुछ और थी और आज सडनली कुछ और हूँ। उससे नेक्स्ट मतलब इम्प्रूव हो रही थी वो डे बाय डे चीज़ें, कि मेरे भाव बदल रहे थे, मेरी पर्सनालिटी बदल रही थी, मेरा घर बदल रहे थे, मेरे रिलेशंस बदल रहे थे, रिलेटिव बदल रहे थे, मेरा नज़रिया बदल रहा था, बार बार बदलाव आ रहे थे। और 8th क्लास में आते आते मेरा कर्म ही मेरा प्रधान बना दिया कि सब कुछ बाद में, मेरा काम ही मेरी पूजा, मेरा काम ही सब कुछ है। जो मुझे वर्कलोड का शनि महाराज आ गए और उन्होंने कहा कि भाई काम ही तेरा प्रधान है, कर्म 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 करे जा और उस फल की इच्छा मत करो। काम जो तुम्हें काम दिया गया, इतना वर्कलोड दे दिया मेरे ऊपर कि घर का भी, वो काम किसी के भी प्रति हो सकता है, घर के प्रति, बच्चों के प्रति, समाज के प्रति, फैमिली के प्रति,
ठीक है, या आप जो काम कर रहे हो उसके प्रति या भगवान के प्रति जो भी आप कर रहे हो, सबके मतलब कर्म में आ गया। तो कर्म प्रधान बना दिया कि ओवरलोड ओवर हो गया, वो इतना ओवर हो गया कि बस मैं कर रही थी कि कितना भी ओवरलोड है, बस मैं करे जा रही थी, ठीक है, मैं सब कुछ भूल के कर्म के पीछे पड़ गई थी बिल्कुल, कि जो मुझे मिल गया काम करने के लिए वो मुझे करना है, चाहे वो मेरे ग्रुप के जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनके लिए हो, गुरुजी की संगत है उनके लिए हो, मेरी ग्रुप्स के लिए हो, मेरी फैमिली के लिए हो, या मेरी खुद की पर्सनालिटी को जो मैं इन्हेंस कर रही हूँ उसके लिए हो, गुरुजी को लेकर के हो, सबके लिए सिर्फ कर्म को मेरा काम ही मेरा पूजा बना दिया। मैं उसी के लिए बस बढ़ती चली गई। साथ में मुझे बुजुर्गों से कनेक्ट करा गया, मुझे गार्ड्स के प्रति बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से करुणा आने लगी। मुझे गुरुजी ने भेजा उनके पास बार बार सेवा करने के लिए, और मुझे बार बार आप ये कहिए स्वीपर्स की सेवा करवाई। स्वीपर्स जो नीचे दबके होते हैं, हाँ, जिनको हम लोग नहीं ज़्यादा कनेक्ट करना पसंद करते, उनके पास मुझे भेजा गया। उनके रूप में मुझे भगवान दिखाए कि यही भगवान है, कहाँ ढूंढती है इधर उधर, ये है भारी दुनिया के भगवान, ठीक है। जो पैसे को तुम भगवान मानते हो, भगवान वो नहीं है, भगवान ये है। थोड़ा सा अपना नीवे होके चलो और अपनी सेवा करो। तो वही वाला मेरा कर्म बना देगा कि इनकी सेवा करना ही तेरा कर्म है। तो कर्म के प्रति मुझे बढ़ा दिया गया, और साथ में मतलब उनमें ही मुझे भगवान के दर्शन कराए गए, उनके प्रति मेरा स्नेह और बढ़ा दिया गया, और शनि महाराज जी और ज़्यादा एक्टिव हो गए मेरी लाइफ में। तो सबका रोल था अपना अलग अलग। और जब मैं आई 9th क्लास में, ठीक है, 9th क्लास में जब मैं आई तो फिर से हनुमान जी मेरे लाइफ में हो गए एक्टिव, और तीनों लोगों को जो अब तक मैंने सीखा था उन्होंने सबका कंबाइन कर दिया, ठीक है। अलग अलग लेवल पर सिखाया जा रहा था मुझे, और 9th क्लास में आते ही सब चीज़ें कंबाइन कर दी गई। तीनों लोगों की, आकाश का भी तुझे देखना है, पाताल का भी तुझे देखना है, धरती का भी तुझे ही देखना है, सबकी मतलब तुझे केयर करनी है, सेवा करनी है, निस्वार्थ में सेवा पर आ गई, स्व इच्छा पर आ गई यहाँ पर। क्योंकि अब ना मेरे मन में डर था, ना लालच था, ना ही ऐसा कुछ था। अब सेवा भी किस पर आ गई थी, स्व इच्छा पर आ गई थी कि अब मैं, जो हनुमान जी होते हैं वो सेवा करते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं, उसके बदले कुछ नहीं मांगते हैं, तो मैं उस पर आ गई, सेवा करने पर। हेल्प करती थी बिना किसी चार्जेस के। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैंने अपने क्लाइंट से फ़ीस भी ले ली, और गुरुजी ने मुझे उसकी कुंडली देखने ही नहीं दी। जब मेरा 9th क्लास चल रहा था, देखने ही नहीं दिया मुझे। मैंने फ़ीस भी ले लिया, सब कुछ कर लिया, और मैं बोला कि जब मुझे टाइम मिलेगा मैं ज़रूर देखूँगी, लेकिन मुझे वो लेने ही नहीं दिया। मतलब मुझे उनका कुंडली देखने ही नहीं दिया। पहले गलत करवा दिया, फिर जब मैं लेके बैठती तब तक फिर बिल्कुल ख़राब करवा दिया। फिर उसके बाद गुरुजी ने वो फ़ी रिटर्न करवाया कि जो सेवा मेरे ग्रुप पे हो रही है वो निस्वार्थ होगी, बिल्कुल उसमें कोई भी फ़ी चार्जेस नहीं होंगे। तो मुझे वो भी मैंने डिसाइड नहीं किया था, क्योंकि स्टार्टिंग में वो एक परीक्षा ही थी मेरे लिए कि गुरुजी ने फ़ीस दिलवाई थी, और उन्होंने ही फिर वापस भी करवाई। तो ये एक परीक्षा ही थी। तो विदिन अ सेकेंड मैंने उनको यही कहा था कि गुरु लोग जो होते हैं संगत जी, वो देना जानते हैं, वो लेने के भूखे कभी नहीं होते हैं। उन्हें गुरुओं को सिर्फ अपनी विद्या जो भी उनके पास ज्ञान है वो सिर्फ देना ही पसंद करते हैं। तो फ़ीस तुरंत मैंने उनकी वापस कर दी थी। तो निस्वार्थ सेवा का मुझे कराया गया। मेडिसिन बहुत सारी बंटवाई गई कि मेडिसिन बांटो जगह जगह। करुणा और ज़्यादा बढ़ गई, और इसी बीच राक्षस जितने भी मुझे लगा गलत हो रहा है, तो वही उसके भक्षक बनने में भी टाइम नहीं लगा, क्योंकि वो रौद्र रूप भी हैं, वो शांत है तो रौद्र रूप भी माने जाते हैं शिव जी के। तो 2 मिनट में वो उस चीज़ को, उसके भक्षक भी बन जाते हैं, आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। लेकिन कुछ गलत होने पर वो भक्षक भी बन जाते हैं। सेम 7 नंबर में काली माँ भी यही होती हैं, वही दुर्गा हैं, बहुत प्यार करती हैं, लेकिन अगर किसी भी बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वही वो भक्षक भी बन जाती हैं। तो यही था। और
और मुझे सबके लिए प्रार्थना करना सिखाया, बहुत सारी सेवा, राम राम से और ज़्यादा मुझे कनेक्ट करना सिखाया। और अंत में मुझे ये बताया, 9th क्लास तक का जो मेरा रिज़ल्ट था पूरा, जो एक तरह से ब्रह्म ज्ञान दिलवाया गुरुजी ने दिया मुझे तो लग रहा था कि बस मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे लाइफ की प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करनी है, ये करने से ऐसे सॉल्व हो जाएगा। एंड ऑफ द स्टोरी ये पता चला कि प्रॉब्लम ही इसलिए आई थी क्योंकि आप इस प्रकृति से दूर हो गए थे और नुकसान पहुंचा रहे थे, तो यही आपका बुरा कर्मा बन के आपकी फैमिली में आपको परेशान कर रहा था। और जब आप इसी प्रकृति का ध्यान रखने लगे तो चीज़ें अपना आप ठीक होती चली गई, सब अपना आप होती। ये प्रकृति ही राम है, राम का अर्थ ही ये प्रकृति है। तो राम राम का जितना जप करोगे, जितना प्रकृति में रहोगे, उतना ही आप अपने आप को हील करते चले जाओगे, अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते चले जाओगे। जो गुरु जी का जल प्रसाद है वो अपने आप में राम नाम समाया है उसमें, मैं पहले बता चुकी हूँ। आकाश तत्व होता है उसमें, कॉपर का लोटा है, जल आ गया आपका पाताल वाला, और धरती का उसमें अर्घ आ गया तुलसी के रूप में। तो गुरुजी खुद वो एक राम नाम है। राम का अर्थ ही है तीनों लोगों का समावेश होना, उसको बैलेंस बनाना, उसकी देख रेख करना ही राम है। तो राम राम जब हम जाप करते हैं तो हमें बार बार ध्यान रहता है कि हमें इसकी देखभाल करनी है, इसके साथ बुरा नहीं करना है, इसको अपने बच्चे की तरह ट्रीट करना है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे उतना ही आपकी लाइफ अच्छी होती चली जाएगी। रिवर्ट ब्लेसिंग मिलती है और कई मल्टीपल वे में मिलती है, देख लिया मैंने। और फिर एंड ऑफ द 24 पिछले साल के जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मुझे रिज़ल्ट में आप जानिए मुझे क्या मिला। मुझे 2025 मिला एज अ ब्लेसिंग। राम जी और हनुमान जी जब वो एक हो जाते हैं, जो शक्ति मिलती है, फिर वो ब्लेसिंग के तौर पर गुरु जी ही मेरे लिए राम जी बन गए और हनुमान जी की मुझे ब्लेसिंग मिल गई। तो ये था मेरा रिज़ल्ट। और हर उस बुरी शक्ति से लड़ने की ताकत मिल गई और राम के रूप में इस प्रकृति मुझे ब्लेसिंग हो गई, जो हर टाइम मुझे ब्लेस करती है, मेरी बात सुनती है, जब भी मैं जाती हूँ तो वेलकम करती है, बहुत खुश होती है। क्योंकि दिखता है जब आप 9th क्लास तक आते हो ना, तब आप उनकी भाषा भी समझने लग जाते हो। तो मुझे इस तरह से राम और हनुमान जी की मुझे ब्लेसिंग मिली, क्योंकि यही प्रकृति तीनों लोगों की शक्ति जब मिल जाती है तो वही हनुमान है, ठीक है, वही ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, इसी को ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहते हैं। प्रकृति ही राम है और जब ये पूरा राम राम गूंजने लगता है तो हनुमान जी बन जाते हैं, अपना आप ही आ जाते हैं। ये पूरी तीनों लोगों की शक्ति एक शक्ति में समाहित हो जाती है, वो वेव बन जाती है जो हनुमान जी कहलाती है। तो वही वेव अब बस रग रग में, नसों नसों में आ गई है, जो किसी का गलत होते हुए नहीं देख सकती। जब तक राम 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 आप इसकी देख रेख कर रहे हैं तब तक ठीक है, नहीं तो ये हनुमान बन के फिर उस चीज़ के लिए लड़ भी जाती है, ठीक है। तो ये मेरे अंदर समाया, मुझे हनुमान और मेरे मन को राम बना दिया, या ये कहिए गुरुजी खुद मेरे लिए राम जी बन गए और मुझे वो हनुमान जी वाली वेव्स दे दी। ये मुझे ब्लेस हुआ 2025 के रूप में कि बच्चे अब 2025 आ गया, जो तुझे लास्ट ईयर सिखाया है पूरा साल 9 तक का, अब दोबारा से 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 9 प्लैनेट्स हैं, फिर दोबारा 1 से स्टार्ट करेंगे। और जो तुझे सिखाया है पूरे साल, अब तुझे वही पूरा साल तुझे फॉलो करना है। तो इस ज्ञान के लिए, इस ब्रह्म ज्ञान के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि कल गुरुजी ने एंड ऑफ द रिज़ल्ट मुझे विष्णु और शिव का अर्धनारीश्वर रूप की ब्लेसिंग भी दी थी। तो वही है, विष्णु जो हो गए आपके राम जी हैं और शिव भी हमारे रौद्र अवतार हनुमान जी हैं। तो आप समझ लीजिए राम और हनुमान जी की जोड़ी है, शिव और विष्णु की जोड़ी, या फिर आप अर्धनारीश्वर, या आप ये कह लीजिए कि कृष्ण और राधा की जोड़ी, सब एक ही है, सब एक ही है, ठीक है।
या पार्वती और माँ पार्वती और शिवजी जी का जो अर्धनारीश्वर रूप है, ये सब एक ही चीज़ है। आप कोई भी नाम दे सकते हो। इसीलिए मैं कहती हूँ कि गुरुजी जो जिस भाव में है, जो जिस ऊर्जा को मानते हैं, जिस डिवाइन को मानते हैं, वो उनको उसी से ही डील करवाते हैं। उनका ब्रह्म ज्ञान वहीं से शुरू हो जाता है। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मुझे पास करने के लिए शुक्राना। हाँ, और हम सीनियर क्लासेस में हैं, तो आशा करती हूँ कि यहाँ भी आप हमेशा साथ रहेंगे। जब आप यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी आप ही लेकर जाओगे, और विश्वास है मुझे इस चीज़ का कि आप हमेशा साथ रहोगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।